वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में सबसे पहले प्रदर्शन कोलकाता में देखने को मिला था। जिस दिन वक्फ बिल पास हुआ था उसके अगले दिन ही कोलकाता में बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे थे और बाकायदा लोगों ने हाथों में माइक लेकर गाड़ियों पर सवार होकर लोगों को भड़काया था और उसका असर अब दिख रहा है। बीरभूम, मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में आगजनी की गई है। ये तस्वीर आपको मुर्शिदाबाद की दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और अभी 2 दिन पहले भी मुर्शिदाबाद में कई गाड़ियों में आग लगाए जाने की, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थी। और ये तस्वीर मुर्शिदाबाद की एक बार फिर देखिए, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस वहां मौजूद है लेकिन इनको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि पुलिस को आदेश ही नहीं है कि इनको रोकना है। ये माहौल बिगाड़ते रहे, ये आगजनी करते रहे, लोग इनको उकसाते रहे लेकिन पुलिस कुछ नहीं करेगी। ऐसी तस्वीर कोलकाता से उस वक्त भी सामने आई थी जब वक्फ बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में कोलकाता की सड़कों पर वक्फ बिल का विरोध करने वाले लोग उतरे थे और अब तो ये कानून बन गया है। कानून बनने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। बीरभूम, मुर्शिदाबाद, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नादिया की। सबसे ज्यादा प्रदर्शन, हंगामा, माहौल खराब करने के प्रयास मुर्शिदाबाद में किए गए और अब धीरे धीरे असर पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर भी इसका पहुंच रहा है। और ये असर उसका है मृदुल, जो कोलकाता में माइक लेकर लोगों को भड़काया गया था वक्फ बिल और कानून को लेकर। भड़काया गया, लोगों से कहा गया कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, मज़ार छिन जाएंगी और कहा कि हम कानून नहीं मानेंगे। मस्जिद से ऐसी तकरीर भी सामने आई है, कई मंचों से ऐसी तकरीर सामने आई है जो मुसलमानों को भड़का रही है और उसी का असर आप देखिए मुर्शिदाबाद में पहले दिन से प्रदर्शन चल रहा है जब से कानून बना है। अब ये प्रदर्शन बीरभूमि में देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं, नादिया में भी ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन इस वजह से कल भी अनामिका जब सड़कों पर लोग उतरे, आगजनी की, कई सारे हाईवे को जाम कर दिया, सड़कों को जाम कर दिया, लोगों को परेशानी हुई है। और ये कल आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो परेशान हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा किसी भी कानून को लेकर तो आम लोगों को परेशानी होगी। जिसे परेशानी है वो एक डेजिग्नेटेड जगह पर जाए, वहाँ पर प्रदर्शन करें, लेकिन यहाँ सड़कों को जाम किया जा रहा है। आप देखिए पीछे भी ट्रक खड़े हुए हैं जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीच में सड़क को जाम कर दिया, आग लगा दी और नारेबाजी की जा रही है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये विरोध करने क्यों आए हैं, कानून में क्या है, कानून क्या कहता है, आपके लिए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। बिना जानकारी के लोग सड़कों पर आ गए हैं और सिर्फ उनकी एक मांग है कि कानून वापस ले ले, लेकिन कानून में क्या है ये किसी को नहीं पता। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों का यही कहना है ये काला कानून है। लेकिन क्यों काला कानून है, क्या है इसमें, क्या प्रस्ताव रखे गए हैं, क्या बिंदु है, क्यों कुछ नहीं पता है। सिर्फ भड़काया गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये बीरभूम की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, हाथों में बैनर पोस्टर है लोगों के, टेम्पो पर, ट्रकों पर सवार होकर लोग पहुंच तो रहे हैं और ऐसे में जो लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में वो सड़कों को जाम कर रहे हैं। इन जगहों पर लंबा जाम लग रहा है, आम लोगों को दिक्कत हो रही है। नादिया में भीड़ एक पेट्रोल पंप में घुस गई और यहाँ जमकर उपद्रव भी किया है। नादिया की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पेट्रोल पंप में भीड़ घुस गई। तस्वीर देखिए बीरभूम नादिया की, जहाँ पर पेट्रोल पंप में लोग घुसे और वहां पर जमकर हंगामा किया है। अब सवाल यह है कि अगर वक्फ कानून को लेकर आपकी नाराजगी है तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, आम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से गाड़ियों में आग लगाने की तस्वीरें सामने आई है। ये नादिया में पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है और वहां उपद्रव किया गया है। ये लोग वक्फ कानून से ज्यादा उपद्रवी हैं, वक्फ कानून का विरोध करने से ज्यादा उपद्रवी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वक्फ कानून के नाम पर लोगों को भड़काने और उन जगहों का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर एक बार फिर देखिए नादिया की कि कैसे एक एक करके लोग घुसे और भीड़ इकट्ठी होती चली गई और बहुत बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर इकट्ठे हुए और वहां पर उपद्रव किया। और आप देखिए ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ लूटमार करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। इन्हें वक्फ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें वक्फ कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप देखिए एक पेट्रोल पंप पर घुसकर ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, वहाँ पर इरादा लूट का भी लगता है क्योंकि आप देखिए इकट्ठा लोग दौड़ लगाकर पेट्रोल पंप के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ पर जमकर उपद्रव मचाया जाता है। हालांकि कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं, रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये भीड़ आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में हाथ में बैनर पोस्टर लेकर ये एक पेट्रोल पंप में चेंबर बना हुआ था वहाँ पर घुस गए और गजब का इन्होंने देखिए आप किस तरह से उपद्रव किया है। हालांकि इसे लेकर अब पूरी तरह से तैयारी की जा रही है और इन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन सड़कों पर ज़रूर है, लेकिन वो भी मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है।
अभी हमने पिछले दिनों भी बंगाल से तस्वीर देखी, आप इस तस्वीर को देखिए, बस इनकी संख्या गिनिए आप कितने लोग हैं। कुछ लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भी आ रहे हैं और इकट्ठा, ऐसा लगता है कि कुछ जानकारी मिलती है और एक तरफ सब भागने लगते हैं और ये इतनी संख्या में है कि इन्हें रोकना मुश्किल है। कुछ लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता हुआ क्या। लेकिन वक्फ कानून का ये कैसा विरोध है। एक पेट्रोल पंप में आप घुस जाते हैं और आप कह रहे हैं कि वक्फ कानून वापस लिया जाए। कानून का विरोध दूसरी तरफ है। तीसरी तरफ आप देखिए ज़रा, कहीं आगजनी हो रही है, वीरभूमि में अभी भी लोग सड़कों पर हैं और नादिया में एक पेट्रोल पंप के अंदर घुस गए। पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा हिंसा सामने आ रही है। देश के किसी भी प्रदेश में ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। अगर इसकी जगह उत्तर प्रदेश को देखें तो पहले ही वहां पर व्यवस्था कर ली गई थी। व्यवस्था इस बात की कि कोई माहौल ना खराब करे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो मुख्यमंत्री ही लोगों के लिए को ऐसे शब्दों इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का जो माहौल खराब कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में सबसे पहले प्रदर्शन कोलकाता में देखने को मिला था। जिस दिन वक्फ बिल पास हुआ था उसके अगले दिन ही कोलकाता में बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे थे और बाकायदा लोगों ने हाथों में माइक लेकर गाड़ियों पर सवार होकर लोगों को भड़काया था और उसका असर अब दिख रहा है। बीरभूम, मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में आगजनी की गई है। ये तस्वीर आपको मुर्शिदाबाद की दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और अभी 2 दिन पहले भी मुर्शिदाबाद में कई गाड़ियों में आग लगाए जाने की, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थी। और ये तस्वीर मुर्शिदाबाद की एक बार फिर देखिए, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस वहां मौजूद है लेकिन इनको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि पुलिस को आदेश ही नहीं है कि इनको रोकना है। ये माहौल बिगाड़ते रहे, ये आगजनी करते रहे, लोग इनको उकसाते रहे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करेगी। ऐसी तस्वीर कोलकाता से उस वक्त भी सामने आई थी जब वक्फ बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में कोलकाता की सड़कों पर वक्फ बिल का विरोध करने वाले लोग उतरे थे और अब तो ये कानून बन गया है। कानून बनने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, अब पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। बीरभूम, मुर्शिदाबाद, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नादिया की। सबसे ज्यादा प्रदर्शन, हंगामा, माहौल खराब करने के प्रयास मुर्शिदाबाद में किए गए और अब धीरे धीरे असर पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर भी इसका पहुंच रहा है। और ये असर उसका है मृदुल, जो कोलकाता में माइक लेकर लोगों को भड़काया गया था वक्फ बिल और कानून को लेकर। भड़काया गया, लोगों से कहा गया कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, मज़ार छिन जाएंगी और कहा कि हम कानून नहीं मानेंगे। मस्जिद से ऐसी तकरीर भी सामने आई है, कई मंचों से ऐसी तकरीर सामने आई है जो मुसलमानों को भड़का रही है और उसी का असर आप देखिए मुर्शिदाबाद में पहले दिन से प्रदर्शन चल रहा है जब से कानून बना है। अब ये प्रदर्शन बीरभूमि में देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। नादिया में भी ये प्रदर्शन शुरू हो गया है, लेकिन इस वजह से कल भी अनामिका जब सड़कों पर लोग उतरे, आगजनी की, कई सारे हाईवे को जाम कर दिया, सड़कों को जाम कर दिया, लोगों को परेशानी हुई है। और ये कल आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो परेशान हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा किसी भी कानून को लेकर तो आम लोगों को परेशानी होगी। जिसे परेशानी है वो एक डेजिग्नेटेड जगह पर जाए, वहाँ पर प्रदर्शन करें, लेकिन यहाँ सड़कों को जाम किया जा रहा है। आप देखिए पीछे भी ट्रक खड़े हुए हैं जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीच में सड़क को जाम कर दिया, आग लगा दी और नारेबाजी की जा रही है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये विरोध करने क्यों आए हैं, कानून में क्या है, कानून क्या कहता है, आपके लिए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। बिना जानकारी के लोग सड़कों पर आ गए हैं और सिर्फ उनकी एक मांग है कि कानून वापस ले ले, लेकिन कानून में क्या है ये किसी को नहीं पता। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों का यही कहना है ये काला कानून है। लेकिन क्यों काला कानून है, क्या है इसमें, क्या प्रस्ताव रखे गए हैं, क्या बिंदु है, किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ भड़काया गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये बीरभूम की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, हाथों में बैनर पोस्टर है लोगों के, टेम्पो पर, ट्रकों पर सवार होकर लोग पहुंच तो रहे हैं और ऐसे में जो लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में वो सड़कों को जाम कर रहे हैं। इन जगहों पर लंबा जाम लग रहा है, आम लोगों को दिक्कत हो रही है। नादिया में भीड़ एक पेट्रोल पंप में घुस गई और यहाँ जमकर उपद्रव भी किया है। नादिया की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पेट्रोल पंप में भीड़ घुस गई। तस्वीर देखिए बीरभूम नादिया की, जहाँ पर पेट्रोल पंप में लोग घुसे और वहां पर जमकर हंगामा किया है। अब सवाल यह है कि अगर वक्फ कानून को लेकर आपकी नाराजगी है तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, आम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से
गाड़ियों में आग लगाने की तस्वीरें सामने आई है। ये नादिया में पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है और वहां उपद्रव किया गया है। ये लोग वक्फ कानून से ज्यादा उपद्रवी हैं। वक्फ कानून का विरोध करने से ज्यादा उपद्रवी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वक्फ कानून के नाम पर लोगों को भड़काने और उन जगहों का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर एक बार फिर देखिए नादिया की कि कैसे एक एक करके लोग घुसे और भीड़ इकट्ठी होती चली गई और बहुत बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर इकट्ठे हुए और वहां पर उपद्रव किया। और आप देखिए ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ लूटमार करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। इन्हें वक्फ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें वक्फ कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप देखिए एक पेट्रोल पंप पर घुसकर ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, वहाँ पर इरादा लूट का भी लगता है, क्योंकि आप देखिए इकट्ठा लोग दौड़ लगाकर पेट्रोल पंप के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ पर जमकर उपद्रव मचाया जाता है। हालांकि कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं, रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये भीड़ आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में हाथ में बैनर पोस्टर लेकर ये एक पेट्रोल पंप में चेंबर बना हुआ था वहाँ पर घुस गए और गजब का इन्होंने देखिए आप किस तरह से उपद्रव किया है। हालांकि इसे लेकर अब पूरी तरह से तैयारी की जा रही है और इन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन सड़कों पर ज़रूर है, लेकिन वो भी मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है। अभी हमने पिछले दिनों भी बंगाल से तस्वीर देखी, आप इस तस्वीर को देखिए, बस इनकी संख्या गिनिए आप कितने लोग हैं। कुछ लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भी आ रहे हैं और इकट्ठा ऐसा लगता है कि कुछ जानकारी मिलती है और एक तरफ सब भागने लगते हैं और ये इतनी संख्या में है कि इन्हें रोकना मुश्किल है। कुछ लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता हुआ क्या। लेकिन वक्फ कानून का ये कैसा विरोध है, एक पेट्रोल पंप में आप घुस जाते हैं और आप कह रहे हैं कि वक्फ कानून वापस लिया जाए। कानून का विरोध दूसरी तरफ है, तीसरी तरफ आप देखिए ज़रा कहीं आगजनी हो रही है। वीरभूमि में अभी भी लोग सड़कों पर हैं और नादिया में एक पेट्रोल पंप के अंदर घुस गए। पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा हिंसा सामने आ रही है। देश के किसी भी प्रदेश में ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। अगर इसकी जगह उत्तर प्रदेश को देखें तो पहले ही वहां पर व्यवस्था कर ली गई थी, व्यवस्था इस बात की कि कोई माहौल ना खराब करे। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो मुख्यमंत्री ही लोगों के लिए को ऐसे शब्दों इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का जो माहौल खराब कर रहे हैं।